मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को लाइफ केयर की ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। आधा पढ़ाए थे और आधा को आज कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़े थे 1789 की क्रांति। हम लोग पढ़े थे 1789 की क्रांति। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मेजनी के बारे में। मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? साथियों, मेजनी एक ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था और वह बहुत बड़े दार्शनिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भी थे। मेजनी ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह बहुत महान दार्शनिक भी थे। दार्शनिक थे। मेजनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति। उससे पहले जब लुई 16वां की जब मृत्यु हो गया तो फ्रांस के नए शासक यानी राजा लुई 18वां बने। लुई 18वां बने। लुई 18वां ये 1815 ईस्वी बने और इनकी मृत्यु 1824 ईस्वी में हो गई। 1824 ईस्वी में इनके मृत्यु हो गए। इसके बाद फ्रांस के नए सम्राट बने। नए सम्राट चार्ल्स दसम। इन्होंने एक प्रधानमंत्री का नियुक्त किए जिनका नाम जिनका नाम था पोलिगनेक। यह प्रधानमंत्री पोलिगनेक बहुत ही रूढ़िवादी शासक था। रूढ़िवादी प्रधानमंत्री था। रूढ़िवादी ये पूंजीपति वर्ग के लोगों के समर्थन करते थे। पूंजीपति वर्ग के लोगों को समर्थन करते थे। चार्ल्स दसम जब सम्राट बना तो अपने देश में
तो अपने देश में कई नियम लगाएं, कई नियम बनाएं जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। पहला नियम है कि वह माताधिकार को सीमित कर दिया। माताधिकार को सीमित कर दिया। सीमित मतलब कुछ ही प्रांतों में यह चला, सीमित कर दिया। दूसरा यह नियम बनाए, अपने कानून के हिसाब से ही किसान को कार्य करने की आज़ादी दी गई। कार्य करने की आज़ादी दी गई। आज़ादी दी गई। चार्ल्स दसम भी बहुत ही क्रूर शासक था। यह किसान का हित में काम नहीं करता था। किसान के हित में काम नहीं करता था। काम नहीं करता था। नहीं करता था। सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लोगों को पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए ही काम करता था। लिए ही काम करता था। इसके बाद चार्ल्स दसम की मृत्यु हो गई। इसके बाद चार्ल्स दसम के मृत्यु हो गए। फिर वहाँ नए शासक बना। जी सर। चलो बच्चों आगे। इसके बाद चार्ल्स दसम के मृत्यु के बाद वहाँ के नए शासक लुई फिलिप बने। वहाँ के फ्रांस के नए शासक लुई फिलिप बने। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। गीजो को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। उसके बाद लुई फिलिप ने फ्रांस में नए नियम लगाए। पहला नियम है, लुई फिलिप के प्रधानमंत्री गीजो ने
गीजो ने आर्थिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से फ्रांस में बेरोजगारी और भूखमरी जैसी स्थिति बना रहा। लुई फिलिप के प्रधानमंत्री गीजो सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लोगों को समर्थन करते थे। गीजो गरीब के हित में कोई कार्य नहीं करता था, जिसके कारण जनता में काफ़ी आक्रोश आ गया और फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसे ही 1848 ईस्वी के क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1848 ईस्वी के क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जनता काफ़ी जोर शोर से आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के शासक लुई फिलिप और उसके प्रधानमंत्री गीजो को फ्रांस छोड़कर बाहर जाना पड़ा। गीजो और लुई फिलिप दोनों फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चले गए। फ्रांस के शासक लुई फिलिप और प्रधानमंत्री गीजो को फ्रांस छोड़ना पड़ा और वह इंग्लैंड चला गया। इस क्रांति के बाद जर्मनी और इटली के एकीकरण शुरू हुआ जो
जनता के अंदर जो जनता के अंदर ताके अंदर जनता के अंदर काफ़ी खुशी देखने को मिली, खुशी देखने को मिली। इसी के साथ मैं अपने क्लास को एंड करना चाहता हूं साथियों। जय हिंद, जय भारत।